की थी तो हम 13 महीने लड़े। बात नस्ल की तो 1300 साल लड़ सका। और रही बात ब्रजभूषण की, सौदा है कुछ को नहीं, इसलिए मोदी सरकार बचाने लग रही है, क्योंकि ये जो सरकार है इसके पास ना रोटी है ना बेटी है, तो इसने पता ही नहीं दर्द क्या है रोटी और बेटी का। और नस्ल और फसल की लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जो खिलाड़ियों के लिए ये महापंचायत महम के अंदर की गई है, यहाँ कोई ऐतिहासिक फैसला आएगा और उस ऐतिहासिक फैसले पे हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और यदि हमारे खाप चौधरी, हमारे किसान संगठन, हमारे सामाजिक संगठन यानी कोई आर पार का फैसला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फुलन देवी की तरह उसका सिर होगा, हमारी गोली होगी, वाकरी हथियारी हो आ गया। क्योंकि हमारा तो आपने मेरा खट्टर साहब कहा करा है, बोले थोड़े दिन जेल जाओगे तो नेता बन जाओगे। तो इन तीन नेता तारण कहते नए नेता पैदा करने पड़ेंगे, वह मार पीट के जाना पड़ेगा, ताकि इनका भी सफाया हो जाए और गंदगी राजनीति से भी निकल जाए। सारे काम एक पंथ दो काज करने पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं सरकार का मरना। पानीपत तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू कराया जावा है, और जो हमारी बेटी है उनके साथ में जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने कराया है जी। आज ब्रजभूषण है उसकी गिरफ्तारी नहीं होने लग रही, क्योंकि उसका सरकार में हाथ है, सीधी सीधी बात। और यदि और कोई सरकार होती तो मेरी ख्याल था आज गिरफ्तार भी हो रहा। नहीं, एक बात बताओ, पहले हमारे देश में लोकतंत्र की प्रजातंत्र की सरकार थी, अब लोकतंत्र प्रजातंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। हमारे देश में ये समझ लो आप घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। हमें एक सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट करनी चाहिए कि हमारा देश गुलाम हो चुका है। भगत सिंह ने भी कहा था कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें दोबारा लड़नी पड़ेगी, वही लड़ाई हम दोबारा से लड़ रहे हैं। यानी जो एक लड़ाई थी वो लड़ाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे क्रांतिकारी लोगों ने लड़ी। जो दूसरी लड़ाई है उसको आर्थिक लड़ाई बोलते हैं, जिसको फिलहाल आ रहे हैं। और पूरे प्रदेश से, देश से प्रदेश से आपका जो प्रधान है वो भी आ रहे हैं, और हर समाज से नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब कुछ आज पूरे पहुंच रहा है। हमारे साथ में हमारी बेबे है, इससे बात करांगे। भाई जो हमारी महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमारे बच्चों के साथ जो आज इतने दुर्व्यवहार हो रहे हैं, ये दुर्व्यवहार नुए चलते रहेंगे। पहले तो आपका ग्रामीण संसार चैनल में स्वागत है। नमस्कार। बेबे जो आज ये चल रहा है नहीं, जो सिस्टम जिस तरह ब्रजभूषण का जो चल रहा है, ये नुए चलता रहेगा कि सारे ना, अब की बार पक्का इलाज करांगे इसके अंदर। जो हमने वैक्सीन बना रखी थी वरना पकड़ के देने के मूड में हाँ, क्योंकि कल बात फसलों की थी तो हम 13 महीने लड़े। बात नस्ल की तो 1300 साल लड़ सका। और रही बात ब्रजभूषण की, सौदा है कुछ को नहीं, इसलिए मोदी सरकार बचाने लग रही है, क्योंकि ये जो सरकार है इसके पास ना रोटी है ना बेटी है, तो इसने पता ही नहीं दर्द क्या है रोटी और बेटी का। और नस्ल और फसल की लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जो खिलाड़ियों के लिए ये महापंचायत महम के अंदर की गई है, यहाँ कोई ऐतिहासिक फैसला आएगा और उस ऐतिहासिक फैसले पे हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और यदि हमारे खाप चौधरी, हमारे किसान संगठन, हमारे सामाजिक संगठन यानी कोई आर पार का फैसला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फुलन देवी की तरह उसका सिर होगा, हमारी गोली होगी, वाकरी हथियारी हो आ गया। क्योंकि हमारा तो आपने मेरा खट्टर साहब कहा करा है, बोले थोड़े दिन जेल जाओगे तो नेता बन जाओगे। तो इन तीन नेता तारण कहते नए नेता पैदा करने पड़ेंगे, वह मार पीट के जाना पड़ेगा, ताकि इनका भी सफाया हो जाए और गंदगी राजनीति से भी निकल जाए। सारे काम एक पंथ दो काज करने पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं सरकार का मरना। पानीपत तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू कराया जावा है, और जो हमारी बेटी है उनके साथ में जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने कराया है जी। आज ब्रजभूषण है उसकी गिरफ्तारी नहीं होने लग रही, क्योंकि उसका सरकार में हाथ है, सीधी सीधी बात। और यदि और कोई सरकार होती तो मेरी ख्याल था आज गिरफ्तार भी हो रहा। नहीं, एक बात बताओ, पहले हमारे देश में लोकतंत्र की प्रजातंत्र की सरकार थी, अब लोकतंत्र प्रजातंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। हमारे देश में ये समझ लो आप घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। हमें एक सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट करनी चाहिए कि हमारा देश गुलाम हो चुका है। भगत सिंह ने भी कहा था कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें दोबारा लड़नी पड़ेगी, वही लड़ाई हम दोबारा से लड़ रहे हैं। यानी जो एक लड़ाई थी वो लड़ाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे क्रांतिकारी लोगों ने लड़ी। जो दूसरी लड़ाई है उसको आर्थिक लड़ाई बोलते हैं, जिसको हम लड़ रहे हैं। यानी एक ऊंचा वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। यहाँ रोटी और बेटी की लड़ाई है। इस लड़ाई को जब जीत पाएंगे तभी भगत सिंह के सपनों का भारत हम बना पाएंगे। पहलवान बनना कोई छोटा काम नहीं है, पहलवानी करना छोटा काम नहीं है, पहलवान बनाना जी। नू कहा कर रहे हैं, मतलब तड़ी काट जा कर रहे पहलवान घर की। और
आज सरकार 15 रुपया का मेडल बोल रहा है इसने। मैंने नु लगा जो ये सरकार में बैठे हैं ना, ये वही बात है कि बड़ा मेडल तो इनका बस की बात नहीं, वो ओलंपिक मेडलिस्ट तो ये नहीं हो सकते। हम इनकी इनाम दे देंगे 15-15 रुपये की जगह इनकी हम मेडल भी 30-30 रुपये के दे देंगे। ये कम से कम है, ज़्यादा नहीं तो ब्लॉक लेवल पे ले आओ मेडल लेना कोई आसान काम नहीं है। किसान और मजदूर के घर से जाते हैं बेटे बेटियाँ और पूरा घर उनके ऊपर लग जाता है। और यदि 15 रुपये के मेडल मिलते हैं तो इस खेल विभाग को पूर्ण रूप से बंद कर दो और इनको वह कह रहा ना रवा बस ना बाजेगी बांसुरी, खेले खत्म हो जाएगा। ना खेल विभाग नहीं रहेगा, ना खिलाड़ी खेलेंगे, ना मतलब ऐसी स्थितियाँ बेटियों के साथ आएगी और इस ब्रजभूषण ने भी घर बिठा लिया। आज जो हमारे बालक हैं वो तर की ठोकर खान लाग रहे हैं, चाहे वो युवा साथी हो चाहे लड़कियां हो। नौकरी की तरफ देखो या किसी भी विभाग में देख लो, आज नौकरी भी नहीं है। और सरकार को है अगर 2 करोड़ का रोजगार दूंगी फलान करूंगी मैं तो खड़े। मेरे ख्याल में करोड़ का 2 करोड़ का तो देने का टाइम में कौन लास्ट टाइम चल रहा सरकार का। सरकार एक बात बताओ, मजदूर सड़क पे है, किसान सड़क पे है, व्यापारी सड़क पे है, यहाँ तक कि हमारे बैंक भी सड़क पे है। और इस तो ऊपर क्या होगा? ये तो हमने अनपढ़ पटवारी और बारी बस्ता कर लिया, रह गया मोदी अनपढ़, इसकी सरकार अनपढ़, बलात्कारी अत्याचारी हमने बिठा दिए, रांडे ऊतू बिठा दिए, तो सिस्टम में खराब हो रहा है जी। तो देश तो बिक लिया, सिर्फ एक अधिकारी घोषणा होनी बाकी है। मैं तो कहूँ इस देश की अधिकारी घोषणा कर दो श्रीलंका की तरह, इनकी पकड़ कर संसद और विधानसभा में तो लंबे गेड़ के पिटेंगे। और जब जनता दोबारा से विधानसभा और संसद पर कब्जा करेगी, जब इस देश के अंदर लोकतंत्र प्रजातंत्र, तब कुछ सिस्टम हो सके, नहीं तो लोकतंत्र तो खत्म कर दिया इस देश का। इसमें कोई भी आंदोलन कराया गया, आरक्षण का कराया गया, किसान आंदोलन होया, और आज जो हमारे बच्चों के लिए किया जा रहा है, हर बार यही कहा जाओगे आंदोलन जाटा का है। कोई आज यो आंदोलन किसका है? जाटा का है। नहीं, इसको पता है क्या, ये लड़ाके लोग हैं, ये सामने आ जाते हैं जो और हमारी जातियां हैं और जो हमारे राज्य वो हमारे साथ लड़ते हैं। इसमें भी आपको पता है जो सामने लड़कियां बैठी हैं वो विशेष जाति से है, पर बाकी जो 5 लड़कियां हैं वो अलग अलग जाति से, अलग अलग स्टेट से है। तो सरकार पहले संज्ञान ले, बकवासबाजी बाद में करे। और सरकार कुछ भी कहे आंदोलन तोड़ने के लिए, हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई है, इसको हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। बेबे एक चीज़ और कही गई है सरकार की तरफ से कि आज इन बेटियां ने आज ख्याल को कराया गया, इनने पल्ला क्यों नहीं कही, ये बात पल्ला खुलासे क्यों नहीं करे? एक बात बताओ, कोई क्या कह रहा है, उचित टाइम देखा जावा है। बहू बेटी का आत्म सम्मान मान सम्मान होता है, कोई चीज़ पर्दे के अंदर रखने की होती है, उसको ऐसे ही जंतर मंत्र के ऊपर नहीं मतलब डाला जाता। ये एक आखिरी हद होती है। जब बेटियां बोली हैं, अब बेटियां बोली भी हैं तो अब क्या हो गया? देर आए दुरुस्त आए। महिला को इतनी बड़ी बात कहने के लिए पहले परिवार को विश्वास में लेना पड़ता है, ससुराल को विश्वास में लेना पड़ता है, समाज को विश्वास में लेना पड़ता है। और इतना कुछ होने के बाद भी आपने देखा कि अभी तक भी हम एक कदम भी मतलब ब्रजभूषण को मतलब दबाव में नहीं ले पाए, क्योंकि सरकार उसको पूर्ण रूप से आप लोगों को पता है कि सहायता कर रही है। और हम यही चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जल्दी संज्ञान ले, ब्रजभूषण को जो संवैधानिक पद है उससे हटाए और इसको जेल डाले। और यदि इसको जेल नहीं डालती तो आखिरी हथियार फिर हमारा होगा। ऐसा ना हो कि दिल्ली की नाक को हम रोक दें, और वो भी टाइम हो सकता है कि दोबारा से फूलन देवी की तरह इसका सिर होगा और गोली महिलाओं की होगी। आंदोलन किसान आंदोलन था 13 महीने चला था, आज ये आंदोलन भी उसे राह पर नहीं चलने की संभावना, तो लड़ेंगे। कल तो फसलों की लड़ाई थी, वो तो एक आसान था। ये नस्लों की लड़ाई है, इसके लिए तो लंबा भी लड़ना पड़ सकता है। मैं लंबा भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बेटियों की और आत्म सम्मान की लड़ाई। जी भाई, वीडियो ने शेयर कर दिया। जय हिंद। खेड़ा सब जी भाई प्रधान जी हमारे साथ में है, खेड़ा प्रधान है, और इनसे भी बात करा कि भाई साहब पहले तो हमारे चैनल से ग्रामीण संसार की ओर से राम राम।